अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 10 के ऊपर है, मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रोफेशंस की बात कर रहे थे, कैरियर्स की बात कर रहे थे कि बायोलॉजी को चूज करने के बाद हम आगे जो है वो किन प्रोफेशंस के अंदर जा सकते हैं, किन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये पेज नंबर 10 के ऊपर एक टेबल दिया हुआ आप लोगों को, जिसमें उन्होंने जो है वो मजीद कैरियर्स को डिफाइन किया हुआ है कि बाकी जो जितने भी प्रोफेशंस हैं उनको अडॉप्ट करने के अलावा ऐसे कौन से और प्रोफेशन हैं जिनको आप जो है वो आफ्टर चूजिंग बायोलॉजी जो है वो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर जो पहला कैरियर आता है हमारे पास वो आता है वेटनरी मेडिसिन। जो पहला आता है हमारे पास प्रोफेसर, जो पहला कैरियर आता है हमारे पास वो आता है वेटनरी मेडिसिन। अब वेटनरी मेडिसिन के अंदर हम जो है जिस चीज को स्टडी करते हैं वो आता है एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स रिलेटेड जितनी भी थिंग होंगी, जितनी भी चीजें होंगी जो एनिमल से रिलेटेड होती हैं, हम उनको अंडर वेटनरी मेडिसिन जो है वो स्टडी करते हैं। अब एनिमल्स को जितनी भी डिजीजेस हो सकती हैं, उन डिजीजेस को हम किस तरीके से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उसके अलावा उसकी जो है वो डायग्नोसिस क्या है, यानी ये चीजें जो है वो हम अंडर वेटनरी मेडिसिन के अंदर स्टडी करते हैं। अब जिस तरीके से ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस होते हैं जिस तरीके से, अब ह्यूमंस को भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे कि ह्यूमन का जो नॉर्मल हेल्थ कंडीशन होता है, जब उसके अंदर अबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो हम उसको डिजीज कह देते हैं। तो जिस तरीके से इंसानों को डिजीजेस होती हैं, सेम लाइक जो है वो एनिमल्स को भी डिजीजेस हो सकती हैं। अब जितनी ह्यूमन हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही जो है वो एनिमल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम करें और जो एनिमल हेल्थ है उसको जो है वो इग्नोर कर दें, या फिर उसको जो है उस पर हम कोई किसी भी किस्म का जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दें। ऐसा जो है वो हम नहीं कर सकते। अब ऐसा ना करने की वजह क्या है? ऐसा ना करने की वजह ये है कि एनिमल्स के थ्रू हम जो है वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं। एनिमल्स के थ्रू हम जो है वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिसके अंदर हमने पहले भी बात की थी। हमारे पास मिल्क आ जाता है, हमारे पास मीट आता है, एग्स आती हैं हमारे पास। इसके अलावा और भी अगर हम जो है वो लेदर की बात करें तो वो भी जो है वो जो हम कपड़े पहनते हैं उसके अंदर लेदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर इन चीज़ों के अंदर जो है वो किसी ना किसी जो है वो कोई खराबी होगी, कोई कंटेमिनेशन हो जाएगी, तो हम इन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल है उसको कोई भी जो है वो डिजीज हो जाती है, तो उस डिजीज को ट्रीट किए बगैर, यानी कि उस डिजीज का जो है वो ट्रीटमेंट किए बगैर हम जो उस एनिमल से ये सारी जो है वो प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं, तो अगर हम ये जो है वो एक बीमार जानवर से हासिल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बैक्टीरिया जो कि उस एनिमल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो बैक्टीरिया जो कि उस एनिमल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो जो है वो इन फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू ह्यूमन के अंदर भी जो है वो एंटर हो जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जो है वो एनिमल्स को कोई डिजीज हुई हुई है, तो उस डिजीज में अगर हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे तो उसकी डिजीज के अंदर जितने भी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट है। और अगर हम उन एनिमल से जो है ये सारी प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं, या ये सारी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं उन एनिमल से जो कि बीमार हैं, तो ये सारी डिजीज के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे जो है वो ह्यूमन के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो वो डिजीज जो कि एक एनिमल को है वो फिर ह्यूमन को होने के भी चांसेस होते हैं। यानी या फिर इस तरह होता है कि अगर वो थोड़ी कम लेवल पर थोड़ी कह लें कि आप कम लेवल पर डेंजरस है एनिमल के लिए, तो हो सकता है कि वो ह्यूमन में जो उसका लेवल है कि वो किस हद तक जो है वो खतरनाक हो सकती है, वो लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए।
जो कि ह्यूमन की जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, ह्यूमन की जो है वो डेथ कोज करे। तो इसलिए ह्यूमन की हेल्थ के साथ साथ जो एनिमल्स की हेल्थ है वो भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनिमल्स का केयर का ख्याल रखना भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एनिमल्स की डिजीज की डायग्नोज करना, फिर उसके बाद उसको जो है वो ट्रीट करना, ये अंडर जो है वो वेटनरी मेडिसिन आता है। अब जो वेटनरी मेडिसिन का कोर्स होता है ये भी 5 ईयर प्रोग्राम होता है। जो वेटनरी मेडिसिन का कोर्स होता है ये भी 5 ईयर प्रोग्राम होता है। जिस तरीके से आप एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेते हो एमडी कैट देने के बाद, उसी तरीके से वेटनरी मेडिसिन के अंदर भी आप एमडी कैट देते हो। और फिर जो भी आपका मेरिट बनता है, आप जो है वो मेरिट कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है वो इस 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर जो है वो एडमिशन होता है। तो ये आते हैं हमारे पास वेटनरी मेडिसिन। जो अगला प्रोफेशन आता है हमारे पास, जो अगला कैरियर आता है वो आता है इन्वायरमेंटल साइंसेज। जो अगला प्रोफेशन आता है हमारे पास वो आता है इन्वायरमेंटल साइंसेज। अब इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर हम जो है वो दो चीजों का कवर करते हैं। इसके अंदर जो हम इश्यूज पढ़ते हैं वो दो चीजों के बारे में हो सकते हैं। पहला इश्यू जो है वो रिलेटेड टू पोल्यूशन हो सकता है। और जो दूसरा इश्यू है वो रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है। इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर हम दो इश्यूज को स्टडी करते हैं। जो एक इशू है वो पोल्यूशन का हो सकता है, और जो दूसरा इशू है वो नेचुरल रिसोर्सेज का हो सकता है। अब पोल्यूशन के इश्यू के अंडर कौन कौन से पोल्यूशन आ सकते हैं? वो एयर पोल्यूशन हो सकता है, वो वाटर पोल्यूशन हो सकता है, वो नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, या फिर वो जो है लैंड पोल्यूशन हो सकता है। यानी कि जितनी भी पोल्यूशन की टाइप है वो सारे जो है वो अंडर पोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज के। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं वो कौन के हो सकते हैं? वो ड्राफ्ट हो सकता है, यानी कि जिसको हम कहत कहते हैं। यानी कि एक जगह पर जब खाने पीने की अशिया जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, वहां पर जो है वो मौजूद ही नहीं होती, तो उस चीज को हम जो है वो कहत कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद जो अगली चीज आती है हमारे पास वो आती है फ्लड, यानी कि सैलाब। तो इन दो चीजों को हम जो है वो अंडर नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर हम इन दो इश्यूज को स्टडी करते हैं। और इन दो चीज इश्यूज को जो है वो स्टडी करने के बाद हम जिस रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। यानी कि हम ऐसे कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से जो है वो स्टेप्स को इन्वॉल्व करके ये जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज है इनको हम जो है वो इनके लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर इनको टोटली जो है वो एंड कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज तो टोटली एंड नहीं हो सकते, लेकिन जो पोल्यूशन है जो कि मैन मेड है, यानी कि हम ह्यूमन की वजह से जो पोल्यूशन कोज हो रहा है उसको हम जो है या तो कम करें या फिर जो है उसको टोटली एंड कर दें। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर हम जो है वो इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। एक तो पहला फैक्टर आता है वो पोल्यूशन का आता है, तो दूसरा फैक्टर आता है वो नेचुरल रिसोर्सेज का आता है। इन्वायरमेंटल साइंसेज का जो प्रोग्राम है ये भी BS 4 ईयर प्रोग्राम है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। अब जो इन्वायरमेंटल साइंसेज का स्कोप है ना, वो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या फिर वो डेवलपिंग कंट्री हो, यानी कि ऐसा कंट्री जो कि तरक्की कर चुका है उसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ऐसा कंट्री जो कि अभी तरक्की कर रहा है उसको हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। दोनों कंट्रीज के अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस में जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्योंकि सबसे पहले हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट, हमारी हेल्थ के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। यानी कि हम जिस हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, जिस एरिया के अंदर हम रह रहे हैं, जब वो एरिया ही हमारे लिए जो है वो साफ होगा, वो एरिया हमारे लिए जो है वो खतरनाक नहीं होगा, तभी हम अपनी जो है हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, कर सकेंगे।
और हेल्थ के ऊपर फोकस करने के बाद हम ही जो है वो किसी दूसरी चीज को अपनी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी बना सकेंगे। तो जो दोनों कंट्रीज हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, उसमें में इन्वायरमेंटल साइंसेस का जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो तीसरा कैरियर आता है हमारे पास वो होता है माइक्रोबायोलॉजी। जो हमारे पास तीसरा कैरियर आता है वो आता है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जो है वो हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि वो हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं, फंजाई आती है, वायरसेस आ जाते हैं। इन चीजों को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब इन चीजों का हम जो है वो इम्पैक्ट, यानी कि इनका क्या असर हो सकता है हमारे ऊपर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो हम अंडर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं। अब जो माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम है ये भी BS 4 ईयर प्रोग्राम है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरियर, वो आता है जेनेटिक काउंसलिंग का। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है जेनेटिक काउंसलिंग। अब जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हम जो है वो जेनेटिक रिलेटेड जो जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको स्टडी करते हैं। जेनेटिक रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं हम उनको अंडर जेनेटिक काउंसलिंग स्टडी करते हैं। अब हमने पीछे इस बात को देखा था कि जेनेटिक क्या होती है। जेनेटिक उस चीज को कहते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर उस जो है वो एबिलिटी को कहते हैं, उस क्वालिटी को कहते हैं जो कि हमें फ्रॉम पेरेंट्स मिली होती हैं। फ्रॉम पेरेंट्स, जो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो ट्रांसफर होती हैं वो क्वालिटीज, उनको हम जो है वो जेनेटिक कहते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हम जितने भी जेनेटिक रिलेटेड थिंग्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। अब जेनेटिक रिलेटेड थिंग्स के अंदर हमारे पास जो चीज आती हैं वो आ जाती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक मेकअप। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होती हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हम हमें पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती हैं। यानी कि अगर जेनेटिक के अंदर कोई एबिलिटी ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी जो है वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हम उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, कि वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर ट्रांसफर ना हो, उनका जो है वो हम कंट्रोल देखते हैं कि वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो ट्रांसफर ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज की बात करते हैं, तो अगर किसी पेरेंट को जो है वो डायबिटीज है, वो या तो मदर को डायबिटीज है या फिर जो है वो फादर को डायबिटीज है, तो मदर या फादर में से चांसेस होते हैं कि जो चिल्ड्रन है, चाहे वो मेल है या फिर वो फीमेल है, उनको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग की मदद से हम वो डायबिटीज का जो ट्रांसफर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि वो जो है जो हमारे पास चिल्ड्रन है, जो न्यू बोर्न चिल्ड्रन है, वो जो है वो हेल्दी पैदा हो, उसको जो है वो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो। तो दूसरा जेनेटिक मेकअप को हम डिस्कस करते हैं। जेनेटिक मेकअप से ये मुराद होता है कि आपकी जो पेरेंट्स की क्वालिटीज होती हैं, जो आपकी पेरेंट्स की क्वालिटीज होती हैं, उनको हम बेसिकली जो है वो जेनेटिक मेकअप कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल उनका आई कलर क्या है, उनका हेयर कलर क्या है, उनकी जो है वो हाइट क्या है। उसके अलावा आप ये बात कर सकते हैं कि अ, उनके जो बाल हैं, जो हेयर हैं, वो लंबे हैं या फिर वो जो है वो शॉर्ट है। वो उनके जो बाल हैं वो स्ट्रेट हैं या फिर वो कर्ली हैं।
तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो एबिलिटीज होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो अंडर जेनेटिक मेकअप आती हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग की वजह से हम जितने भी जेनेटिक रिलेटेड थिंग्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। जेनेटिक रिलेटेड थिंग्स के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। उसके बाद जो है वो जेनेटिक मेकअप आ जाता है। जो नेक्स्ट कैरियर आता है हमारे पास, वो आता है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अब ये जो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। यानी कि इसके अंदर दो वर्ड, दो दो चीजों का आपस में कॉम्बिनेशन है। पहली जो चीज आती है वो आती है न्यूट्रिशन। दूसरी चीज जो आती है वो आती है डाइटेटिक्स। अब जो चीज न्यूट्रिशन है, उसके अंदर जो है वो क्या चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ जाते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो मिनरल्स हो सकते हैं, वो वाइटामिन हो सकते हैं, वो आप कह लें कि प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अंदर जो है वो न्यूट्रिशन के कवर होते हैं। दूसरी जो डाइटेटिक्स आती है, डाइटेटिक्स के अंदर जो है वो हम डाइट को डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी, आपकी जो है वो डाइट के अंदर ये सारी जो चीजें हैं प्रेजेंट होंगी, तभी आपकी न्यूट्रिशन भी कवर होगी और उसके साथ साथ आपका जो डाइट प्लान है वो भी अच्छा होगा। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम बात करते हैं कि दो पर्सन है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब जो दोनों पर्सन है वो 3 टाइम का जो है वो खाना खाते हैं। यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट कह लें, या फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट कह लें। यानी कि जो दोनों पर्सन है वो 3 टाइम का खाना खाते हैं। लेकिन एक जो है वो कैलोरीज, और दोनों जो है वो सेम कैलोरीज ऑब्टेन करते हैं। यानी कि जो पर्सन ए है वो भी 500 कैलोरीज पर डाइट जो है, यानी कि एक टाइम का जो खाना है उसके अंदर 500 कैलोरीज अगर वो ले रहा है, तो जो दूसरा पर्सन है वो भी 500 कैलोरीज पर डाइट ले रहा है। यानी कि जो वो एक टाइम खाना खाता है उसके अंदर भी 500 कैलोरीज मौजूद हैं, और जो दूसरा पर्सन है वो भी जो खाना खाता है उसके अंदर भी 500 कैलोरीज मौजूद हैं। तो अब इसके साथ साथ जो पर्सन ए है वो हेल्दी है, और जो पर्सन बी है वो अनहेल्दी है। अब जो चीज आ जाती है ना वो यहाँ पे आती है कि खा तो दोनों 3 टाइम का खाना रहे हैं, और दोनों जो है वो सेम अमाउंट में कैलोरीज को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो पर्सन ए है वो हेल्दी है और जो पर्सन बी है वो अनहेल्दी है। अब ये चीज कैसे आ जाती है? ये चीज इस तरीके से आती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम उनकी जो एक टाइम की डाइट है, उनका प्लेट का जो है वो एक चार्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस प्रेजेंट है पर्सन ए के, उसके अंदर जो है वो रोटी की क्वांटिटी हाफ रोटी या फिर जो है वो एक रोटी प्रेजेंट है। उसके अलावा उसके अंदर कुछ जो है वो फ्रूट्स प्रेजेंट है। उसके साथ वो जो है वो जूसेस का भी इस्तेमाल कर रहा है, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर रहा है। और उसके साथ उसके अंदर वेजिटेबल्स की भी कुछ क्वांटिटी जो है वो मौजूद है। इन सबको एडअप करने के बाद जो टोटल कैलोरीज की क्वांटिटी है वो कितनी बन रही है? 500 बन रही है। और जो पर्सन बी है अगर उसकी डाइट को अगर हम देखें, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या कर रहा है? जंक फूड खा रहा है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर वो पिज्जा खा रहा है जिसके अंदर जो है वो ऑयल की अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर जो फैट है उसकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। या अगर फॉर एग्जांपल वो एक जेली का पैकेट खाता है जिसके अंदर 500 कैलोरीज मौजूद है। अब जो ये सारी चीजें हैं, इनके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो तमाम वाइटामिन, वो तमाम मिनरल्स मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है।
लेकिन जो ये जंक फूड है, जो पिज्ज़ा है या फिर जो जेली है, उसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। जिसकी वजह से जो ये पर्सन है, जो पर्सन ए है, उसकी डाइट के अंदर क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है इसलिए वो हेल्दी है। और जो पर्सन बी है उसकी डाइट के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से वो अनहेल्दी है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों की डाइट के अंदर कि ये दोनों जो डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, जो डाइट इनटेक कर रहे हैं, उसके अंदर कैलोरीज तो दोनों की क्वांटिटी, जो कैलोरीज की क्वांटिटी है वो सेम है। लेकिन जो उनके अंदर उनका जो ईटिंग पैटर्न है, यानी कि जो उनकी चॉइस है खाना खाने की, वो डिफरेंट है। जिसकी वजह से उनके जो ऊपर, जो उनका हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि जो पर्सन ए है वो हेल्दी है और जो पर्सन बी है वो अनहेल्दी है। तो न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के अंदर हम जो है वो न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं कि आपकी बॉडी को जो मिनरल्स, वाइटामिन, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो कितनी क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। उसके साथ आपकी डाइट के अंदर आपको ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए कि जिसके अंदर ये तमाम न्यूट्रिएंट जितनी क्वांटिटी के अंदर आपको चाहिए होती हैं वो मौजूद हो। तो ये चीज़ की स्टडी को हम जो है वो न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के अंदर कवर करते हैं। न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का भी बीएस का 4 ईयर प्रोग्राम है, जिसको करने के बाद आप जो है वो डॉक्टर बन सकते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, यहाँ पे जिसको हम डायटेटिक्स कहते हैं। जो अगला प्रोफेशन आता है वो आपके पास आता है पब्लिक हेल्थ का। जो अगला प्रोफेशन आता है आपके पास वो आता है पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ के अंदर आप किन चीजों के ऊपर फोकस करते हो? आप उन तमाम चीजों के ऊपर फोकस करते हो जो कि पब्लिक से रिलेटेड होती हैं। यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ के अंदर आप उन चीजों के ऊपर फोकस करते हो जो कि अवाम से रिलेटेड होती हैं, यानी कि उनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली अवाम से होता है। वो अवाम की जो है वो एजुकेशन हो सकती है, वो अवाम के लिए बनाई गई पॉलिसीज हो सकती हैं, वो अवाम के लिए बनाई गई कोई भी रिसर्च हो सकती है, वो अवाम के लिए बनाएगी कोई भी अवेयरनेस हो सकती है। तो पब्लिक हेल्थ के अंदर आप जितनी भी पब्लिक रिलेटेड जो आइडियाज होती हैं, जो पब्लिक रिलेटेड थिंग्स होती हैं, उन चीज़ों को आप स्टडी करते हो। पब्लिक हेल्थ के अंदर हम जो है वो स्टैट्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो है इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब 2019 के अंदर कोविड 19 के नाम से एक जो है वो वायरस आया था। अब जब वो वायरस आया था तो हमें उस वायरस के बारे में ये पता चला था कि उस वायरस से हमने किस तरीके से जो है वो प्रिवेंट करना है, हमने उस वायरस से अपने आप को किस तरीके से बचाना है, उस वायरस का जो है वो एजुकेशन के ऊपर क्या असर हुआ था, उस वायरस का जो है उस वायरस से अगेंस्ट लड़ने के लिए जो है वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई थी। तो उस वायरस के जो हमें सारी अवेयरनेस मिली थी ना, वो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक हेल्थ मिली थी, विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स मिली थी। यानी कि हमने स्टैट्स का इस्तेमाल करते हुए कोविड 19 के अगेंस्ट जितनी भी पॉलिसीज मेकिंग की थी, जितने भी जो है वो अवेयरनेस फैलाई थी, यानी कि हम किस तरीके से कोविड 19 से जो है वो बच सकते हैं, वो सारी हमने विद द हेल्प ऑफ पब्लिक हेल्थ की थी। तो पब्लिक हेल्थ के अंदर हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो कि पब्लिक रिलेटेड होती हैं। यानी कि हमारा जो सारा काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए होता है। यानी कि जो आपकी कह लें जो मुल्क के आपकी कौम है, सारा जो हम चीजें करते हैं वो फॉर द सेक ऑफ किसके लिए करते हैं? पब्लिक के लिए करते हैं, आवाम के लिए करते हैं। तो अगली चीज आती है हमारे पास, वो आती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जो नेक्स्ट आती है हमारे पास वो आती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम जो है वो दो चीजों पर फोकस करते हैं। पहली जो टर्म आ जाती है वो तो हमारे पास बायोमेडिकल, यानी कि जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड आ जाती है। तो दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आती है। अब मेडिसिन के बारे में तो हमें पता है कि मेडिसिन हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन का क्या मतलब होता है। मेडिसिन हम जो है वो किसी भी डिजीज होती है अगर,
तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर उसकी जो है वो डायग्नोसिस के लिए